कहानी की शुरुआत में हमें काइजी नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। फिलहाल वो छोटे से दुकान पर एक हेल्पर का काम कर रहा है और महीने के लास्ट में जो उसे पैसे मिलते थे वो जा करके लॉटरी पर खर्च कर देता था और हर बार उसकी किस्मत उसकी साथ नहीं देती थी। लॉटरी की वजह से उसने बहुत से लोगों से उधारी पैसे भी ले रखा था। जब काइजी अपने घर पर जा रहा था तो वो कुछ लोगों को देखता है जो उसे आकर के पकड़ लेते हैं। दरअसल ये वही लोग थे जिनसे काइजी ने उधारी पैसा ले रखा था। इनकी बॉस एंडो काइजी को अपने साथ लेकर जाती है और वो काइजी से कहती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने मुझसे उधारी पैसे लिए थे और शर्त के मुताबिक तुमने पैसे वापस देने की गारंटी भी दिलाई थी, लेकिन अब वो तुम्हारा दोस्त कहीं भाग चुका है, वो हमें मिल नहीं रहा है और अब उसके सारे पैसे तुम्हें चुकाने होंगे। तो काइजी कहता है कि मेरे ऊपर तो पहले से ही ढेर सारा कर्जा है, मैं उसके कर्जे को कैसे जमा करूँ। लेकिन काइजी तब ज्यादा परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे कर्जे में 20 लाख ईएन जमा करना है। अब उसके पास तो इतने सारे पैसे थे नहीं कि वो इतने पैसों को जमा कर सके, तो इसीलिए एंडो उसे एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर तुम उस शिप पर जाओगे तो तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दिए जाएंगे। अब काइजी सोचता है कि चलो कुछ तो रास्ता मिला और यह सोचने के बाद वो रात में उस गैम्बलिंग शिप पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि भाई साहब यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और ये सभी लोग भी काइजी की तरह कर्जदार थे। खैर तभी यहीं पर यहाँ का होस्ट टोनी गावा आता है जो इन सभी कर्जदारों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर कुछ गेम्स खेलने हैं और हाँ, अगर तुम गेम को जीत जाते हो तो तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि हार जाने के बाद इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलने वाली है। और अब पहला जो गेम था वो था रॉक पेपर सीजर। इस गेम में आपको आधा घंटे का समय मिलेगा और आपको 12 कार्ड्स को इस्तेमाल करना है और इन्हीं 12 कार्ड्स का इस्तेमाल करके आपको सामने वाले बंदे को हराना है और उसके पास से जो 3 स्टार होंगे उसे आपको हासिल करना है। जिस किसी के पास एक भी स्टार नहीं बचेगा वो इस गेम को हार जाएगा। अब समय स्टार्ट हो जाने के बाद सभी लोग अपने ओपोनेंट को ढूंढना शुरू हो जाते हैं और तभी काइजी के पास एक फुनाई नाम का इंसान आता है। वो काइजी से कहता है कि क्यों ना हम अपने 12 कार्ड्स को ड्रॉ कर लें, जिससे हमारे पास 3 स्टार बचे रहेंगे और हम इस गेम को जीत जाएंगे। काइजी को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाता है और इसके बाद ये लोग गेम खेल करके सेम कार्ड को रखने लगते हैं। लेकिन जो फुनाई था वो जानबूझ करके काइजी से चीटिंग करना शुरू कर देता है और वो काइजी के पास से 2 स्टार को हासिल कर लेता है और अब काइजी के पास बचे हुए थे सिर्फ आखिरी स्टार। अब गेम को जीतने के बाद फुनाई उसके आखिरी स्टार को भी लेने लगता है, लेकिन काइजी अपने आखिरी स्टार को देना नहीं चाहता था क्योंकि फुनाई ने चीटिंग किया है। जिसके बाद वो उसे गुस्से में आकर के एक जोरदार पंच मारता है। खैर तभी यहीं पर बॉडीगार्ड्स आकर के इन लोगों को पकड़ लेते हैं, जिससे फुनाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि काइजी के पास सिर्फ सीजर कार्ड ही बचा हुआ है। जिसके बाद काइजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फुनाई के पास भी सिर्फ रॉक पेपर बचा हुआ है और अब इन दोनों को कोई भी हरा सकता था। जिसके बाद फुनाई कहता है कि हम लोग अपने कार्ड्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और सभी लोग फुनाई की बात मान जाते हैं क्योंकि बाकियों के पास भी कम कार्ड बचा हुआ था। तभी यहीं पर काइजी एक हीडा नाम के इंसान को देखता है जो अपने चश्मे को ढूंढ रहा था। काइजी उसके चश्मे को ढूंढ करके उसे देता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद सभी लोग जा करके अपने कार्ड्स को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं और इसके बाद फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उससे गेम खेलने के लिए कहता है। जिसके बाद काइजी कहता है कि ठीक है, मैं अपना और हीडा के स्टार को एक साथ दांव पर लगाना चाहता हूँ। इसके बाद गेम स्टार्ट होते ही फुनाई अपने कार्ड को फेंकता है। फुनाई को अच्छे से पता था कि इस कार्ड का जवाब काइजी के पास नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन काइजी के पास पहले से ही कार्ड था, इसलिए वो फुनाई को हरा देता है क्योंकि काइजी ने अपने कार्ड को हीडा के साथ चेंज कर लिया था। फुनाई इस गेम को हार जाता है और सभी बॉडीगार्ड उसे लेकर के जाने लगते हैं। उसे एक सीक्रेट दरवाजे की तरफ ले जा करके बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी हीडा को पता चलता है कि उसके पास एक और कार्ड बचा हुआ है और तभी समय भी समाप्त हो जाता है। लेकिन तभी काइजी कहता है कि हमने साथ मिल करके गेम को खेला है तो हम साथ में मिल करके सजा भी भुगतेंगे। यह कहने के बाद काइजी भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद बॉडीगार्ड इन लोगों को उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर लेकर के चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मजदूरों को टनल के अंदर काम करवाया जा रहा है। दरअसल इन सभी लोगों को इसी काम के लिए चुना गया था। काम पूरा हो जाने के बाद जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो एक आदमी इन लोगों को पैसे देने के लिए आता है। अब चलो ये बात तो अच्छी थी कि इन्हें काम के बदले पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन इन पैसों का किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं था। जिस दिन इन लोगों को पैसा मिलता उसी दिन कैंटीन भी खुलता और सभी लोग अपने पैसों से बियर शराब ले करके
उसे उड़ा देते थे। अब इसी तरीके से इन मजदूरों का दिन और समय बीत रहा था। ज्यादा गर्मी और जहरीली गैस की वजह से इनकी तबीयत भी खराब होने लगती है और जब दवाई देने की बारी आती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पैसे देने होंगे तभी तुम्हें दवाई मिलेगा। यह सुनने के बाद सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि ये लोग या तो यहाँ पर काम कर सकते हैं या फिर काम करते वक्त मर सकते हैं। लेकिन तभी वही डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि अगर बाकी बच्चे लोग यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम लोग ब्रेव रोड का सहारा ले सकते हो। ये भी एक प्रकार से एक गेम ही था जो इन्हें अपने रिस्क पर खेलना था। इन लोगों को नहीं पता था कि वो गेम किस प्रकार से है, लेकिन इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। जिसके बाद काइजी सभी लोगों को समझाता है और कहता है कि हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों के आंख पर पट्टी बांध करके उन्हें एक जगह पर लाया जाता है और यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर इन्हें मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर ये लोग इस गेम को खेलते हैं तो इन लोगों को 1 करोड़ की लॉटरी टिकट भी मिलने वाली थी। दरअसल इस गेम में इन लोगों को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाना था और इन लोगों को एक पतले से लोहे के ऊपर चढ़ करके इन्हें इस रास्ते को पार करना था और बाई चांस ये लोग गलती से भी उस लोहे को टच भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उस लोहे में हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई हो रहा था। दूसरे बिल्डिंग में हमें कुछ अमीर लोगों को दिखाया जाता है जो उन गरीब मजदूरों के मौत का तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। इसके बाद सभी लोग उस लोहे के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद मौसम भी काफी तेज खराब हो जाता है और तेज बादल गरजने की वजह से एक इंसान डर करके नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी बाकी के लोग थे जो हार नहीं मानते हैं और वे लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक काफी लोग नीचे गिर जाते हैं और बाकी के लोग इनके मौत का तमाशा देख रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। कुछ ही समय बाद बारिश भी शुरू हो जाता है और अब बचे हुए थे सिर्फ 3 लोग। तभी हीडा कहता है कि अब वो आगे नहीं जा सकता है। इसके बाद वो अपने लॉटरी टिकट को बाहर निकालता है और वो काइजी से कहता है कि इस लॉटरी के सारे पैसे वो जा करके मेरी बेटी को दे दे। इसके बाद वो अपनी बेटी का नाम और एड्रेस भी बताता है और इसके बाद वो नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। अब बचे हुए थे सिर्फ 2 लोग और 2 लोग बहुत ही आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे थे और आखिरकार ये लोग धीरे धीरे करके दूसरे बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। दूसरे बिल्डिंग पर पहुंच जाने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और जैसे ही दूसरा आदमी यहाँ से बाहर निकलने के लिए गेट को खोलता है तो उसकी प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब काइजी के साथ बचा हुआ वो आदमी मारा जाता है और अब बचा हुआ था सिर्फ काइजी जो अंदर आ जाता है। और तभी यहाँ पर काइजी से मिलने के लिए यहाँ का ओनर आता है जो काइजी से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन तभी टोनी गावा कहता है कि तुम इस गेम को जीत तो गए हो लेकिन तुम्हारा कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है। अभी भी तुम्हारे ऊपर 70,000 ईएन का कर्ज बचा हुआ है। अब यह सुनने के बाद काइजी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर उसके साथ दबा करके चीटिंग हो रही है क्योंकि शर्त के मुताबिक सारे कर्ज माफ हो जानी चाहिए थी। और टोनी गावा ये भी कहता है कि जो लोग मर चुके हैं उनके पैसे नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि हीडा का जो लॉटरी टिकट था उसके पैसे अब उसे नहीं मिलेंगे। यह सब देखते हुए यहाँ का ओनर काइजी से कहता है कि तुम्हें टोनी गावा के साथ एक ई कार्ड गेम खेलना होगा और अगर तुम इस गेम को जीत जाते हो तो तुम्हारे कर्ज के 10 गुना पैसा दिया जाएगा। काइजी इसे भी एक्सेप्ट कर लेता है और टोनी गावा के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ई कार्ड गेम में इन लोगों को 5-5 कार्ड दिए जाने वाले थे। इन 5 कार्ड में 4 कार्ड तो सेम होंगे लेकिन जो मेन कार्ड है वो गुलाम और बादशाह का होगा। यहाँ पर जो सिटीजन वाले कार्ड हैं वो गुलाम को बहुत ही आराम से हरा सकते हैं लेकिन बादशाह अकेले ही इन सिटीजन वाले कार्ड को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास गुलाम है तो वो बादशाह को भी खत्म कर सकता है। अब इसके बाद टोनी गावा पूछता है कि तुम कौन से वाले कार्ड को लेना चाहते हो। वो ये भी बताता है कि अगर तुम गुलाम वाले कार्ड को लेते हो तो तुम्हारे पैसे 20 गुना हो जाएंगे और फिर इसके बाद काइजी गुलाम वाले कार्ड को ही लेता है। कार्ड को लेने के बाद इन दोनों के बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है। काइजी सबसे पहले अपने एक कार्ड को रखता है, टोनी गावा भी कार्ड को रखता है लेकिन ये ड्रॉ हो जाता है। काइजी सोच विचार करने के बाद गुलाम वाले कार्ड को लेता है और उसे सामने रख देता है लेकिन शायद टोनी गावा को इसके बारे में पहले से ही मालूम चल चुका था। जिसके बाद वो सिटीजन वाले कार्ड को रख देता है जिसकी वजह से वो हार जाता है। लेकिन अब काइजी बहुत निराश हो जाता है ये सोच करके कि उसे उसके चाल के बारे में मालूम कैसे चला। टोनी गावा जोर जोर से हंसने लगता है लेकिन अभी भी काइजी हार नहीं मानता है। वो फिर से उधारी पैसे मंगाता है और फिर से गेम को खेलना शुरू कर देता है। इस बार वो सबसे पहले ही गुलाम वाले कार्ड को रखने जा रहा था लेकिन शायद इस बार भी टोनी गावा को इसके बारे में मालूम चल जाता है और इसके बाद वो सिटीजन वाले कार्ड को रख देता है जिसकी वजह से काइजी दोबारा से फिर हार जाता है। वो यही बात सोच करके परेशान हो रहा था कि आखिर टोनी गावा को उसके चाल के बारे में कैसे मालूम चल जा रहा है। खैर अब गेम हार जाने के बाद बॉडीगार्ड फिर
स्पीड से उसे मजदूरों के पास ले जाकर के छोड़ने वाले थे। लेकिन बाद में जब काइजी सोचता है तो उसे मालूम चलता है कि जब वो कार्ड को चूज कर रहा था तो उसी समय टोनी गावा नीचे की तरफ अपने घड़ी में देख रहा था। दरअसल टोनी गावा अपने घड़ी में काइजी के हार्ट रेट को देख रहा था। जब भी काइजी रिस्क लेता था तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता था। अब जब काइजी को इसके बारे में मालूम चल जाता है तो वो एंडो से कुछ पैसे उधार मांगता है और वो एंडो को समझाता भी है कि वो किस वजह से बार बार हार रहा था। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइजी ढेर सारे पैसे लेकर के दोबारा से वो गेम खेलने के लिए आता है, क्योंकि एंडो ने उसे ढेर सारे पैसों का चेक दे दिया था। लेकिन इस बार वो गेम खेलने से पहले अपने सर को कांच पर ठोक लेता है, जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट पहले से ही बढ़ जाता है। काइजी के सामने गुलाम और सिटीजन कार्ड रखा हुआ था जिसे वो पलट देता है और पलटने के बाद वो उसके ऊपर खून के छींटे गिरा देता है, लेकिन बाद में वो उसे साफ भी कर देता है। अब इसके बाद दोबारा से इन लोगों का गेम शुरू हो जाता है। अब इसके बाद काइजी अपने चाल को चलता है। टोनी गावा दोबारा से चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। खैर टोनी गावा अपने चाल को चलता है और इनका ये वाला कार्ड ड्रॉ हो जाता है। काइजी दोबारा से अपने चाल को चलता है, लेकिन अब टोनी गावा के पसीने छूट रहे थे। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाल को अब किस तरीके से चले। खैर अब इस बार भी कार्ड ड्रॉ हो जाता है। अब इसके बाद काइजी अपने अगले चाल को चलता है, जिसके बाद टोनी गावा बहुत सोचने के बाद वो बादशाह वाले कार्ड को उठाता है और उसे फेंक देता है। वो जिस तरीके से कार्ड को फेंकता है उस तरीके से बहुत खुश भी था, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर था कि काइजी इस गेम को नहीं जीत पाएगा। टोनी गावा को लगा कि काइजी ने सिटीजन वाले कार्ड को रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने गुलाम वाले कार्ड को फेंका था, जिसके बाद टोनी गावा बिल्कुल शांत हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मजदूर काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब टोनी गावा ये सोच रहा था कि काइजी ने गुलाम वाले कार्ड को पहले ही चेंज कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। काइजी ने सिर्फ चेंज करने का दिखावा किया था, गुलाम कार्ड वहीं पर पड़ा हुआ था। खैर अब टोनी गावा इस गेम को हार चुका था, जिसके बदले में काइजी को 20 गुना पैसा दिया जाता है। और अब वो पैसे को लेने के बाद एंडो के साथ बाहर आ जाता है। और अब यहाँ पर काइजी एंडो को उसके सूद ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा देता है। और इसके बाद काइजी एक ड्रिंक को पीता है, लेकिन जैसे वो ड्रिंक को पीता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। दरअसल एंडो ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दिया था। और इसके बाद एंडो उसके सारे पैसे को लेकर के फरार हो जाती है। कुछ समय बाद जब काइजी को होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान शिप पर पाता है। उसके पास एक लेटर भी पड़ा हुआ था, जिसमें एंडो ने साफ साफ लिखा था कि उसके ब्याज के पैसे हर दिन 30% तक बढ़ रहा था और इसीलिए उसने सारे पैसे ले लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैसे उसके बचे हुए थे। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो गैम्बलिंग में काम करती है। उसके पास एक लिफाफा रिसीव होता है जिसमें ढेर सारे पैसे रखे गए थे और इन पैसे को काइजी ने ही रखा था। दरअसल यही वो लड़की है जो हीडा की बेटी है और हीडा ने इसे ही पैसे देने के लिए कहा था। लेकिन अब काइजी के पास एक भी रुपए नहीं बचे थे। वो जिस हाल में अंदर गया था उसी हाल में बाहर भी आता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि उसके सारे कर्ज माफ हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।